हेलो, नमस्ते, वेलकम अगेन। सो लास्ट टाइम हमने देखा था मॉड्यूल 4 इम्प्लीमेंटिंग वीलैन। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि वीलैन एक्सेस और ट्रंक वीलैन हो सकती है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो लाइक वीलैन के आने के 10 साल बाद, 10-12 साल बाद, उस शायद 10 थोड़ा कम ही बोल रहा हूँ मैं, 30-40 साल बाद। ऑलराइट। सो 30 साल के बाद उसमें कुछ अ, एक अलग किस्म के चेंजेस आए। ओके। चेंजेस क्या है? एक कि वॉइस फोन आ गया, वॉइस ओवर आईपी। अब उसमें और वीलैन या आईपी नेटवर्क के अंदर में एक बहुत बहुत माइन्यूट सी डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि वॉइस क्वालिटी को क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए होती है। ऑलराइट। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्यों चाहिए होती है? क्योंकि अगर आपको कोई, आप किसी से बात कर रहे हो और आपका नेटवर्क, जैसे कि आपने मोबाइल पे जनरली ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया होगा, समझा होगा, देखा होगा कि क्या होता है कि वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं आती। तो अगर वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं रही तो कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं होता। या फिर ये कह लो आपकी वीडियोस देखते वक्त हमारे 2-4 पिक्सल, 10 पिक्सल डिग्रेड हो जाए टेलीविजन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर में, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। परंतु बात करते वक्त हमें एक क्वालिटी ऑफ सर्विस देनी पड़ेगी कस्टमर को, अदरवाइज वो तो नुकसान वाली बात हो जाएगी। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के कारण क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए उसके कारण क्या हुआ कि फोन भी कंप्यूटर में लगने लगे। पहले तो हार्डवेयर वाले फोन आया, वो आया, सिस्को सबने बनाए, और फिर वो हार्डवेयर भी गायब हो गए। जैसे हम टीम से भी बात करें, जूम पे बात करें, तो ये एक उसका एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, हम जिस पे अभी वीडियो बना रहे हैं या हम हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके जस्ट पहले, थोड़े 10 साल पहले या 15 साल पहले, हार्डवेयर हार्डवेयर से चालू हुआ वो, और फिर सॉफ्टवेयर यहाँ पर एक इस तरह से स्क्वायर में, किसी ने गोल में बनाया ऐप। ओके। तो उस तरह के मॉडल्स, नया बिजनेस मॉडल का जन्म हुआ। ओके। फॉर एग्जाम्पल वाइप, एग्जाम्पल फ्रॉम 2010 एंड इट्स एवोल्यूशन। जस्ट रैंडम में ऐसे जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं टाइप कर दे रहा हूँ आपको, तो उसकी कुछ इमेज आ जाएगी। ठीक है। या ये तो कुछ इस तरह से हुई चीजें। ये लैपटॉप लगे हुए हैं, देख रहे हो? तो क्या हुआ कि ये रहे, मैं ये दिखाना चाह रहा था। तो इस तरह के फोन आ गए जो हमारे लाइक आईटी प्रोफेशनल्स या कस्टमर केयर सर्विसेज, उनमें लगने लगे। ये पीबीवीएक्स, जो जो भी आपकी लैंडलाइन की चीजें आई, वो सारी क्या हुई, घूम फिर के आईपी के ऊपर में आ गई। तो जब वो आईपी के ऊपर में आई तो उससे हमें देना पड़ा एक नया, उसके लिए हमें कुछ नया करना पड़ा। वीलैन के कंपैरिजन इस तरह के फोन हुआ करते थे। ठीक है। ऑलराइट। तो ये बात हुई, तो इसके लिए ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इम्प्लीमेंट वीलैन फीचर्स। ओके। चलो शुरू करते हैं तो फिर। ठीक है। बेसिकली यही हुआ कि उससे होना क्या हुआ। ओके। वीलैन नॉर्मल भी काम कर ही रही थी, लेकिन मोबाइल आने के चक्कर में या वॉइस फोन आने के चक्कर में उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना पड़ा। तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और वो किस तरह से किया गया। ओके। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। इसके अंदर में इम्प्लीमेंटिंग वीलैन फीचर के अंदर में दो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशन। छोटे छोटे से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपने वाइप वीलैन, वॉइस वीलैन के बारे में नहीं सुना हो। आईआरबी इंटरफेस तो हालांकि सुना होगा आपने, जैसे कि सिस्को के अंदर में वीलैन इफ वगैरह होता है, उसको आईआरबी इंटरफेस कहता है जुनिपर। ठीक है। तो वीलैन कॉन्सेप्ट के अंदर में स्वागत है पहले तो कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशन के अंदर में। By the end of this model, you should be able to explain voice VLAN and native VLAN concept and operations।
तो इन तीनों के ऑपरेशंस और कॉन्सेप्ट आप बता पाओगे इसके खत्म होने के बाद में। राइट। ओके, अभी हम इसको वैसे पढ़ते हैं। दिस डायग्राम प्रेजेंट ए कॉमन इम्प्लीमेंटेशन सिनेरियो वेयर टू एंड यूजर डिवाइस एन आईपी फोन, जो कि ये रहा, and a PCR connected to a single switch port. In this implementation, it is typically recommended to separate the data and voice traffic so that differing level of service can be provided by network device such as switch and router throughout the network. तो अब ये यहाँ से निकला, इंडिया से कॉल, फोन इंडिया से निकला और पहुंचा अमेरिका, बीच में कितने ही डिवाइस आ गए आपके, स्विच, राउटर, सबसी केबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम क्या चाहते हैं कि डेटा तो जैसे पहुंच रहा है वैसे पहुंच जाए, लेकिन हमारे इस, सॉरी ये रहा फोन, मैंने उल्टे तरफ दिखा दिया, मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। ओके, तो वॉइस जो है उसको आप प्रिफरेंशियल, उसके पास में उसको प्रिफर्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रदान करें। प्रिफरेंशियल सर्विस मतलब जैसे वीआईपी कैटेगरी में डाल के करें, तो दैट्स व्हाई वॉइस विल एन आई। ओके, अब क्या है, द वॉइस विलन फीचर एनेबल एक्सेस पोर्ट टू एक्सेप्ट बोथ अनटैग्ड डेटा एंड टैग्ड वॉइस ट्रैफिक एंड सेपरेट दैट ट्रैफिक इनटू डिफरेंट विलन। अभी क्या है, ये केबल एक ही रहता था या रहता है अभी भी। अब यही केबल्स के द्वारा हम दोनों प्रकार के डेटा, ये दो दो हो गए, हम दो एक्सेस पे दो, तो दो वीलैन हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, आपको ये बात पता होगी, राइट। लेकिन ये यहाँ पर आके सारा गड़बड़ हो गया, ये जब नई टेक्नोलॉजी आई कि फोन के पीछे या लैपटॉप और फोन एक ही लाइन से चल रहा है, तो हमारा जो आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी था वो थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, उसको चेंज को हमको डिपिक्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, यूज्ड विथ क्लास ऑफ सर्विस कौन, वॉइस ट्रैफिक को, to differentiate data and voice traffic. Voice VLAN and class of service COS value can be communicated to iPhone through link layer discovery protocol LLD। आपने डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें एक लेयर होता है LLDP और एक होता है मैक लेयर। मैक लेयर एड्रेसिंग के लिए काम में आता है और LLDP ये दूसरी चीजों के। तो इसमें LLDP-MED जो है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज में होगा। ठीक है, जिससे ये LLDP dash med, how it will work, let's see, LLDP dash MED, how it works। ये ये समझ लेते हैं। LLDP for media and device is an extension of LLDP used between LAN network connectivity does such as switch and media endpoint। तो LLDP is open। ओके, ये CDP का, आई थिंक हम दो अलग चीजों को पढ़ने लग गए हैं। यस, दिस वन, लिंक लेयर डेटा प्रोटोकॉल इज वेंडर इंडिपेंडेंट। ये आपका सिस्को का सीडीपी जो है, सीडीपी में क्या होता है कि वो अपने पड़ोसी को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, लेकिन ये जो है ये स्टैंडर्ड है, जो कि अ, हर एक, इट इज नॉन प्रोप्राइटरी, राइट। तो ये इसके एमईडी के थ्रू में वो वहां से पढ़ लेगा, या उसके अंदर में उसकी वैल्यूज ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे कि वो कॉन्फ़िगर कर सकेगा चीज़ों को। Okay, so LLDP MED is not strictly necessary to associate the voice VLAN ID and 8021P value with a IP phone. With most vendor, you can manually assign this value to the IP phone directly without the use of LLDP। तो मैनुअली भी आप इसको असाइन कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो ये हो गया इस तरह से आपका वॉइस और VLAN। अब अभी कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ये एडिट स्विच पोर्ट इस हायरार्की के अंदर कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, क्या लिखा है इसके बारे में, एसोसिएटेड वॉइस पैरामीटर विथ ऑल एक्सेस पोर्ट। प्रत्येक एक्सेस पोर्ट के साथ में वाइप के पैरामीटर को ऐड कर देता है ये वाला लाइन। इंटरफेस एक्सेस पोर्ट
और उसके अंदर में जो वाइप के अंदर में जाके इंटरफेस को डाल देंगे। तो फिर एसोसिएटेड वाइप, एसोसिएट्स वाइप पैरामीटर विद स्पेसिफिड, तो इसके और अंदर में अगर आप करोगे तो कॉन्फ़िगर किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस पोर्ट के ऊपर में ये कॉन्फ़िगर करने के लिए इंटरफेस के अंदर घुस के करना है। रेफरेंस्ड वीलैन एंड फॉरवर्डिंग क्लास मस्ट बी डिफाइंड लोकली ऑन द स्विच। तो जो आपने फॉरवर्डिंग क्लास यूज करनी है, जैसे कि वेरियस क्लासेस होती है ना डीएचसीपी की, तो जो क्लास आपने यूज करनी है वो वाली आप यहाँ पर फॉरवर्डिंग क्लास के आगे लिखोगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से पढ़ लेते हैं। The available configuration option associated with a voice VLAN feature is displayed to configure voice VLAN, navigate to switch option, edit switch option के अंदर में यहाँ पर आप सेट करके आप कमांड डाल सकते हो, वहां पर करनी पड़ेगी। Note that data traffic from the PC which is untagged is accepted by configuring VLAN member डेटा ऑन द एक्सेस पोर्ट। तो अगर ये आपको डेटा डेटा वाली VLAN भी कॉन्फ़िगर करनी है तो उसमें डेटा लिखकर आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वेयर पीसी इज कनेक्टेड अलोंग विद द फोन, वॉइस ट्रैफिक फ्रॉम द फोन व्हिच इज टैग्ड इज एक्सेप्टेबल बाय कॉन्फ़िगरिंग वाइप विथ वॉइस VLAN अंडर द स्विच ऑप्शन हायरार्की। तो इस हायरार्की के अंदर करोगे तो वो वॉइस को ले लेगा। द सैंपल कोड प्रोवाइड ए मोर कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस सैंपल। ये देखो, the sample code provide a more complete configuration example based on the sample topology। क्या किया हमने, ये एडिट के अंदर जाके शो वीलन, तो यहाँ पर वीलन कॉन्फ़िगर हो गई। एडिट इंटरफेस के अंदर में यूनिट 0 के अंदर में जाकर फैमिली इथरनेट स्विच इंटरफेस मोड ट्रंक वीलन, वीलन के अंदर मेंबर, मेंबर के अंदर में डेटा और वॉइस। तो ये हमने क्या किया है, ट्रंक पोर्ट पर दोनों प्रकार के मेंबर को एसोसिएट कर दिया है इसके अंदर में। तो इसके ऊपर में डेटा और वॉइस दोनों ट्रैफिक अलग अलग जाएगा। ठीक है, तो हम क्लास ऑफ सर्विस भी इसके साथ कर पाएंगे। इंटरफेस G0/0/12 set to trunk mode has VLAN data and voice associated। interface GE0/0/6 is the in its default mode access mode and is associated with VLAN DE6 वाले जो है वो डिफॉल्ट मोड में है, और 12 वाली जो है वो 12 वाली जो है वो हमने उसको ट्रंक बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने अश्योर्ड फॉरवर्डिंग क्लास दे दी ताकि ये वॉइस को एक अलग प्रीमियम सर्विस देकर भिजवाए। हर एक याद रखने वाली बात है एडिट स्विच ऑप्शन के अंदर में। ठीक है, ओके जी। द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑन EX series switch for trunk port is to only send and receive tagged traffic. So what can you do if you need to pass untagged L2 traffic through the trunk port? You must use the native VLAN। हमने पहले भी पहले वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि अगर हमको नेटिव VLAN से ट्रैफिक भिजवाना है तो ये वाली कमांड हमें चलानी पड़ेगी। थोड़ा हायरार्की का इसके अंदर में ख्याल रखें, क्योंकि क्या है कि ये सवाल हायरार्की में फंसाने लायक के हो जाएंगे कि कहाँ पर कॉन्फ़िगर होगी, तो ये याद रखने वाली बात है। Okay. The native VLAN ID option enable trunk port to accept untagged traffic in addition to tagged traffic configuration configured on trunk port of all switch that are expected to process the untagged। वो जो पिछली बार बात बताई थी उसी का एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि आपको अनटैग्ड ट्रैफिक भिजवाना है, तो ये वाली कमांड मारनी पड़ेगी हर एक ट्रंक के अंदर में। अभी इसके अंदर में नेटिव VLAN कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये अनटैग्ड ट्रैफिक भी ट्रंक से चला जाएगा।
नेटिव VLAN और उसकी आईडी भी लिखी हुई है। ठीक है। टैग ट्रैफिक तो वो भेज ही रहा है, साथ साथ ये अनटैग ट्रैफिक भी भेजेगा। ओके। Okay, this example shows the current VLAN assignment to switch 1, although not shown on switch 2 has the similar set of VLAN assignment. In this sample output, you can see that the access port 10 dot, sorry, 0.0 slash 0 slash 0 slash 10 dot 0 and the trunk port 0 slash 0 slash 12 dot 0 are now associated with the default VLAN. With the setup in place, the host 1 and host 2 should now be able to communicate through the switched network. अभी इस स्विच नेटवर्क से कम्युनिकेशन हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर में नेटिव वीलैन जो है हमने पास कर दी है। ठीक है, अनटैग्ड वाली वीलैन। ओके, व्हाट इज यूज टू सेपरेट कॉमन यूजर डेटा ट्रैफिक विद वॉइस ट्रैफिक? क्या यूज करते हैं हम? वॉइस वीलैन फीचर। अभी व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट इंटरफेस? स्टेटमेंट इंटरफेस एक्सेस पोर्ट इंटरफेस नेम चूज टू, दो चूज करना है। यहाँ पर हमने क्या देखा था? डिफाइन रेफरेंस VLAN एंड फॉरवर्ड class locally on the switch, associate the interface with data and voice VLAN, associate white parameter with all access port, associate white parameter with a specified access port। ये है डिफाइन रेफरेंस VLAN एंड ये इसके अंदर में क्या कर रहा है एक्सेस पोर्ट के अंदर में? यहाँ मुझे एक्सेस पोर्ट और एक और ऑप्शन था यहाँ पर, हाँ, स्पेसिफिक के साथ में डिफाइंड रेफरेंस VLAN एंड फॉरवर्डिंग क्लास ऑफ लोकल क्लास। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, करके देखते हैं। गलत है, दूसरी बार सबमिट करते हैं। शो आंसर ये रहे। तो एसोसिएट्स वाइप पैरामीटर टू ऑल एक्सेस पोर्ट। यहाँ पर ऑल एक्सेस पोर्ट पे भी कर सकते हैं। कैसे किया था? वाइप इंटरफेस और एक्सेस पोर्ट इतना लिख देने से सभी के ऊपर हो जाएगा। और यदि आप एसोसिएट वाई पैरामीटर विद स्पेसिफाइड अगर यहाँ पर इंटरफेस का नाम दोगे तो उसके अंदर जाकर भी ये वाले ऑप्शंस आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे। ठीक है, तो दैट्स इट। अभी हम इसके बाद का टॉपिक के ऊपर जाते हैं। IRB इंटरफेस क्या है? IRB इंटरफेस है आपका जो सिस्को के अंदर में VLAN इफ इंटरफेस। ये कैसे करते हैं ये हम इसमें देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसको इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेट An integrated routing breaching interface is a logical layer 3 interface defined on the EX that has facility and internal। कुल मिला के ये वही है आपका सिस्को का। सॉरी, जस्ट चेक कर रहा था। आई डोंट नो मेरा म्यूट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके। ओके, एंड एज इंडिकेटेड IRB are typically implemented in either the aggregation layer और the access layer। तो IRB कहाँ पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन कोर में कभी नहीं करते हैं। जनरली इन दोनों में कहीं ना कहीं होगा। ऑल EX सीरीज स्विच यूजर्स a Junos version with enhanced layer 2 software support IRB as well as other layer 3 routing operation। तो इनके अंदर में थोड़ी ना थोड़ी राउटिंग क्षमता भी है जुनोस के डिवाइसेस के अंदर में। कुल मिला के ये कह रहा हूँ। और डिटेल देखनी है तो उसमें चले जाना। ठीक है, अभी एक सिनेरियो लिया हुआ है। यूज केस टोपोलॉजी की नैन्सी काम करती है और डिफाइन 3 IRB, 1 फॉर ईच VLAN एज शोन टू फंक्शन। अभी ये समझने वाली बात है कि IRB या फिर VLAN if क्यों करते हैं हम। जिस तरह से यदि आपने VRF पढ़ी हो तो इंटर VRF कम्युनिकेशन हम एक चीज बोलते हैं। तो इंटर VRF कम्युनिकेशन क्या होता है? लेयर 3 के ऊपर में एक दूसरे के साथ में बात करने को इंटर VRF बोलते हैं। तो लेयर 2 में अगर एक दूसरे पे हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन तो सबका सेम कर दिया ना, सॉरी सबका अलग अलग कर दिया ना,
वीलैन 10 का अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, वीलैन 20 का अलग है और वीलैन 30 का अलग है। वीलैन 10 के जो मैक एड्रेस की डिटेल है वो मैक टेबल वीलैन 10 के साथ में एसोसिएटेड करके रख देगा, 20 के 20 में कर देगा, 30 के 30 में कर देगा। तो 10 वाले 10 के अंदर के बैठे वाले सारे पीसी और कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट के साथ में कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन वो 20 के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकता। चूंकि वो 20 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इन दैट केस अगर हमें किसी को आपस में इंटर वीलैन कम्युनिकेशन करवाना हो तो हमारे पास में गुंजाइश क्या बनती है कि हम एक राउटर बीच में लगाएं। राउटर के ऊपर में सिस्को की भाषा में अगर बोलेंगे तो राउटर ऑन एक राउटर ऑन स्टिक कॉन्फ़िगर करें, उसके ऊपर में वीलैन या सब इंटरफेस का इस्तेमाल करें और उसके बाद में ये वीलैन के इक्विपमेंट आपस में भी बात करने लग जाएंगे। तो यही एक तरीका है। इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है, यूज एन आईपी एड्रेस वेयर एक्स इज द यूनिक वैल्यू दैट इज असाइंड टू ए कोरस्पॉन्डिंग सबनेट। सभी वीलैन के अपने खुद के एक ही सेट हो सकते हैं। एक ही पेयर ऑफ प्रीफिक्स विल डिनोट वन वीलैन, यानी कि वीलैन 10 और वीलैन 20 दोनों 10.0.0.0/24 के पार्ट नहीं हो सकते। 10.0.0 नहीं, 10.0.1.0/24 के पार्ट जरूर हो सकते हैं। मतलब सबनेट हमको अलग रखना पड़ेगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो फिर क्या बताया, नैन्सी वर्क एट एबीसी कॉर्प एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, शी नीड टू प्रोवाइड इंटरकनेक्टिविटी बाय क्रिएटिंग आईआरबी इंटरफेस फॉर द रेस्पेक्टिव VLAN एज शोन। अब नैन्सी को ये बना के दिखाना है, ठीक है। क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आईआरबी इंटरफेस डिफाइन करना पड़ेगा और उसको एक VLAN के साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हम पढ़ के देखते हैं। तो डिप्लॉय आईआरबी इंटरफेस, यू नीड टू डिफाइन आईआरबी इंटरफेस एंड एसोसिएटेड देम विद ए VLAN। तो पहले तो आपको आईआरबी इंटरफेस बनाना है। कैसे बनाएंगे, शो इंटरफेस आईआरबी, मतलब एडिट के अंदर जाके यूनिट 14 फैमिली आईनेट एड्रेस दिस दिस दिस, और फिर उसके बाद में इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हायरार्की में जाना है और यूनिट 14 फैमिली ये पूरा बनाकर बना देना उसने। ठीक है, तो सबके अलग अलग सबनेट है, ध्यान से देखिए आप। यूनिट भी रहेगा, तो ये इसके अंदर में सिस्टम में यूनिट नहीं होती, हम डॉट करके लिखते हैं उसके अंदर में, ठीक है। ये बना दिया इसने आईआरबी इंटरफेस। अब इसको एसोसिएटेड वीलैन वीलैन को जोड़ना है इनके साथ में। अब किस हायरार्की में जाना है उसके लिए, वीलैन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है और फिर यहाँ पर लिखना है L3 इंटरफेस आईआरबी और आईआरबी का नाम। तो ये क्या होगा, वीलैन 14 के ये L3 इंटरफेस होगा जिसको आईआरबी कहते हैं, ठीक। यही है इसके अंदर में, और कुछ भी नहीं, ठीक है। इट इज प्रीटी सिंपल, राइट। लेकिन जाना कहाँ पर है हमको, एडिट वीलैन के अंदर में। अगर ये एसोसिएटेड नहीं करोगे तो आईआरबी नहीं बनेगा, ठीक है। आईआरबी मस्ट बी एसोसिएटेड विद वीलैन, और वीलैन के एक ना एक इंटरफेस अप होने चाहिए, तभी वो अप आएगा, ठीक। वेरीफाई कैसे करेंगे, शो इंटरफेस टर्स आईआरबी, शो इंटरफेस टर्स जी स्टार मैच, या ऑपरेशनल, देखो पाइप लगाकर यहाँ पर ETH वाला है, ऐसे करके सर्च करते हैं, ठीक है। वेरीफाइंग द राउटिंग एंड रीचेबिलिटी, शो राउट। अब आप राउटिंग में देखोगे तो इसकी राउटिंग आ जाएगी, सब आईआरबी के साथ में दिखा रहा है, कौन किसके साथ एसोसिएटेड, मतलब ये एसोसिएट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूल 5 हुआ खत्म, ठीक है। ओके, विच इंटरफेस इज a logical L3 that is used to route traffic between VLANs? धन्यवाद।
ऑलराइट, तो अब बची हुई इसकी लैब जो कि आप अपने पीसी पर कर सकते हैं, जूनोस के अंदर जाकर, जूनोस जूनिपर के वेबसाइट पर जाकर। और यदि आपने GNS3 या EVNG वगैरह कुछ सेटअप किया हुआ तो आप उसके ऊपर में ये लैब कर लेना। ठीक है। हम्म। ओके, चलिए आगे। ये पढ़े हुए होना चाहिए, आपने पढ़ लिया है, ये मैंने आपको बता दिया दोनों। वॉइस वीलैन के बारे में कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशन, और IRB इंटरफेस के बारे में जानकारी। ये होने के बाद में आप अपनी लैब कर सकते हैं। ओके, इस लैब में क्या है, क्या क्या करना है? अपडेट द एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटर वीलैन कॉन्फ़िगर, कंटिन्यू। लैब को बढ़ाएं आगे। दो पार्ट क्या क्या, कॉन्फ़िगरिंग एंड मॉनिटरिंग वर्चुअल नेटवर्क और कॉन्फ़िगरिंग एंड मॉनिटरिंग IRB, तो वो जो दो हमने पढ़े थे उसी की लैब है। और करना क्या क्या है वो भी इसके अंदर में दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। काफी स्लो चलता है, पता नहीं क्या बात है लैब के पास आने के बाद। हम्म, चलो वेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑलराइट, मेरे पास नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख लें, और बेसिकली वही है कि VLAN, वॉइस VLAN, और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, नथिंग एल्स। और सेकंड वाले में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। Configuring and monitoring in this lab part, you can configure and monitor VLAN. First you define the required VLAN. Next you configure the interface as a access or trunk port. Finally you associate the configured interface with their respective VLANs. uh, you refer to the network diagram for some of the configuration tasks. तो इसके अंदर network diagram बताया हुआ, वो भी आप रिफर कर सकते हो। ओके, ये रहा डायग्राम इसका, इस तरह से कुछ बनाना है आपको। ठीक है, ये दो स्विच लगा दिए और इसके नीचे आपके PC लगा देना है ऐसा। और फिर जो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोला है वैसा वैसा करना। ये तो मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ है, जैसा जो यहाँ पर लैब के अंदर में कॉन्फ़िगर्ड है। इसके अंदर वही प्रोसीजर दी हुई है कि कैसे आपको ये वाली लैब चालू करनी है, रीलोड करना है, लोड ओवरराइड करना है, पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन रखी है उस राउटर पर। और इस तरह से जाओगे आप, रन शो वीलैन कमांड चलाओगे, डिफ़ॉल्ट वीलन पता चल जाएगी सारी, एक्सेस टैग 1 है, और डिफ़ॉल्ट भी लिखा हुआ है इसके आगे। फिर क्या करना है, कॉपी इंटरफेस, इंटरफेस को कॉपी करना है। और तो मतलब 1 की कॉन्फ़िगरेशन G000 के ऊपर में आ गई। क्या क्या आया, फैमिली इंटरनेट स्विचिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा स्विच के ऊपर में। और यदि आपको राउटर पे किसी किसी डिवाइस को स्विच पोर्ट बनाना है तो ये कमांड वहां डालनी पड़ेगी। इंटरफेस मोड कौन सा, एक्सेस, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। वीलैन मेंबर डिफ़ॉल्ट, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में ऐसा ही आएगा ये। फिर शो रन वीलैन दबाया आपने और चेक करी तो डिफ़ॉल्ट वीलैन, डिफ़ॉल्ट स्विच, सारे नाम इसके अंदर में आ गए। और उसके बाद में आपने सेट वीलैन, वीलैन आईडी, आपने किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को, पोर्ट को, पहले तो वीलैन बनाई है यहाँ पर, और फिर उसके साथ एसोसिएट करना है। ठीक है, वीलैन मेंबर के अंदर में एसोसिएट करना है इंटरफेस को। ये प्रोसीजर हो गई। इसके बाद में होगा आपका ट्रंक बनाने की प्रक्रिया।
फैमिली इथरनेट के अंदर जाके इंटरफेस मोड ट्रंक कर देंगे। याद रखना कि अगर ये ट्रंक नहीं करी और कई सारे विलन आपने ऐड कर दी तो वो एरर देगा, एरर, और आपको कम्मिट नहीं करने देगा। ठीक है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके बाद में ये आईआरबी वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया। टॉप एडिट वीलैन L3 इंटरफेस, ऐसे यहाँ अंदर जाके इसमें वीलैन के अंदर में दिखने लग जाएगा ये। और उसके बाद में ये फाइनल वो चेक कर लो आप इसको। नेक्स्ट में क्या है, सब राउटिंग के अंदर में आ गया उसके आईपी एड्रेसेस। पार्ट टू के अंदर क्या करना है, इंटर वीलैन कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, पहले इंटरफेस बनाना है, उसके बाद में फिर एसोसिएट करना वीलैन के अंदर में। वापस कहाँ गए आप, इंटरफेस के अंदर में सेट आईआरबी यूनिट, पहले ही आईआरबी बनाया आपने यहाँ पर, उसमें आईपी एड्रेस असाइन के इनिट में आएगा। आईपी एड्रेस क्या है, ये इनिट जो है, जैसा आईपी असाइन करने के लिए आईपी एड्रेस कमांड है इसके अंदर में, सिस्को के अंदर में, वैसे सेट आईआरबी यूनिट 11 फैमिली दिस 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 और आईपी एड्रेस, इस तरह से आईपी कॉन्फ़िगर होती है। उसके बाद में वीलैन के अंदर में गए और ये वाला आईआरबी को उसके साथ एसोसिएट कर दिया, तभी ये कंप्लीट होगा काम। उसको कमिट करेंगे, कमिट करने के बाद में कमिट एंड क्विट करेंगे तो ये राउटिंग में आपको दिखने लग जाएंगे, मतलब आवा इंटर वीलैन कॉन्फ़िगरेशन जो है कम्युनिकेशन हो जाएगा। एडिट राउटिंग इंस्टेंस, और क्या करा, ये कोई डिफॉल्ट राउटिंग है, स्टैटिक राउटिंग कैसे करनी है वो दिखाई हुई है। ठीक है, एंड दैट्स इट, आई थिंक नथिंग मच। ओके, सो प्लीज डू योर होमवर्क एंड चेक कितना आपको समझ में आया। और कुछ अगर बीच में कोई चीज़ अगर थोड़ी 19-20 हो गई तो प्लीज़ कंसिडर, और प्लीज लेट मी नो सो दैट नेक्स्ट टाइम आई कैन कीप ट्रैक ऑफ इट। होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।